नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आप लोग का बड़ा ही उम्मीद था हमसे कि आप तक हम अपनी बात बीपीएससी को लेकर के पहुंचाए कि अब तो एग्जाम सीटेट का हो चुका है। जब तक सीटेट का एग्जाम हो रहा तब तक हम आपके साथ सीटेट के कंटेंट के साथ थे, लेकिन आज का हमारा जो विषय वस्तु होगा वो सीटेट से हटके अब सीटेट देने के बाद हम करें क्या। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अगर हम हैं तो बिहार में बीपीएससी की तैयारी करेंगे। बीपीएससी तैयारी 4 आने वाली है। यूपी के हैं अगर तो यूपी में तब यूपी टेट आने से वहां के शिक्षा मंत्री ने तो हाथ खड़ा कर दिया है कि मेरे पास सीट वैकेंट है ही नहीं जो हम सीट वैकेंसी लाएंगे। तो वो लोग भी बिहार ही आएंगे। और साथ ही साथ बड़ी खुशखबरी एनआईएस वाले की है कि एनआईएस वाले भी अब बीपीएससी तैयारी 4 में उसके लिए योग्य हो चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भी अब योग्य हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि तैयारी 4 में आपका कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग के मन में हो रहा है कि हम तैयारी कहां से करना प्रारंभ करें, तैयारी कैसे करें, तैयारी कहां से करें, किस चीज को पढ़े, हमने भी कैसे पढ़ करके हमने सफलता पाई, ये सभी चीज हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन होता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। और जैसी बात है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए करते हैं तो अब ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जितने भी टीचिंग एग्जाम होंगे उसके लिए हम प्रिपेयर आपको जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हमारे मन में कि बीपीएससी तैयारी 4 आएगा या नहीं, आएगा भी या नहीं। तो साथियों, तैयारी 4 100% आएगी। हाँ, हो सकता है कि किसी क्षेत्र में सीट कम हो, किसी क्षेत्र में सीट ज्यादा हो, लेकिन आप ये चल के रखें कि आप 1.5 लाख से अधिक प्लस सीटों का उम्मीद आप रख सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 में भी 20,000 प्लस सीट को देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, ये अनुमानित है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इस बार भी आपने देखा था कि जब नोटिफिकेशन आया था तैयारी 3 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 30,000 के आसपास समथिंग 30,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी, लेकिन बाद में इसको कम करके 25-26,000 किया गया। फिर लेकिन रिजल्ट जो है वो 21,000 के समथिंग का रिजल्ट आया। फिर वहां सीट बचा हुआ है। इस तरह से कई सारे सीट बैकलॉग लेगा तो वहां से सीट देखने को आपको जरूर मिल सकता है। हाँ, ये बात है कि तैयारी 4 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए, इसकी सबसे पहला बात, अब ये चीज हो गया, वैकेंसी तो आएगी। हाँ, नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर? तो नोटिफिकेशन भी आपको फरवरी या मार्च में, फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहला जो, उसके बाद जो बात आती है कि सर हम कौन सा बुक पढ़े, बुक क्या पढ़े। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सर्वप्रथम बुक जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक यही है। एनसीईआरटी बीपीएससी तैयारी के लिए, इससे अच्छा कोई सारा बुक नहीं है। हाँ, आप देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने में, चूंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जटिल है, खुद से आप नहीं कर सकते, खुद से आप सभी चीज को नहीं पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के शब्द बहुत जटिल है। ठीक है, इसके लिए हम आपको कुछ दिन पहले, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तो हम आपको लगभग ज्योग्राफी का आपको और साइंस का टॉपिक हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको कराने का प्रयास किया था। ठीक है, वहां पर आप जो देखे नहीं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि कहां का। अब हम एनसीईआरटी में भी सर क्या क्या पढ़ें। अब हम, ठीक है सर, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ें। तो मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले है कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। तो अब देखिए, हम लिखते हैं पहले ज्योग्राफी को ही, क्योंकि ज्योग्राफी की चर्चा मेरे मन में आगे, ज्योग्राफी करते हैं। ज्योग्राफी में आपको 2 तरह का ज्योग्राफी होता है। अगर हम मौखिक रूप से देखना चाहते तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपके मन में ये आता हो कि तैयारी में क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा कितना जाता है, तो आप इसको औसतन मान सकते हैं कि 14 से 15 प्रश्न या 14 से 16 प्रश्न आप इसको लेकर के चल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि ईवीएस आप सीटेट का एग्जाम देकर के आए हैं और आपके मन में ईवीएस जरूर चलता होगा, क्योंकि ईवीएस के यहां से आपको 15 से 16 नंबर देखने को मिलता है। और आपको समझा दें कि ईवीएस के कुछ टॉपिक और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक दोनों सेम होते हैं। जैसे कृषि हो गया, है ना,
तो इसमें कुछ सेम होंगे, वायुमंडल हो गया सेम होंगे, जलवायु हो गया सेम होंगे, दोनों में कुछ टॉपिक सेम होती है। तो हो सकता है कुछ नंबर इधर चला जाए, कुछ नंबर इधर चला जाए आपके जोड़ने में, ठीक है ना। अब ज्योग्राफी के लिए सर एनसीईआरटी में क्या पढ़ा, एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी मेरे भाइयों आप 6 से लेकर के 10 तक का ज्योग्राफी रेगुलर पढ़िए और आप 11th का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, सॉरी 12th नहीं 11th का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। ये आपका ज्योग्राफी का आपको 14-15 नंबर में कम से कम आपको 10 प्लस नंबर जरूर दिलवा देगा, ठीक है। इतना आप इतना नंबर आप अधिक 100% आपको ये जितना ज्योग्राफी दिलवा देगा। तो सर एनसीईआरटी हम पढ़े कैसे, सबसे बड़ी बात आती है कि एनसीईआरटी पढ़े कैसे। लाइन बाय लाइन पढ़ते तो सर समझ भी नहीं आती है, इधर से पढ़ते इधर भूल जाते हैं। मेरे भाइयों हम भी पढ़े थे, हम मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था, हम इधर पढ़ते थे हम भी इधर भूल जाते थे। ऐसा नहीं कि चूंकि क्या है ना हम लोग का मस्तिष्क ऐसा नहीं कि सारी चीज एक बार में एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ चीजें को एब्जॉर्व कर पाता है, कुछ चीज को नहीं कर पाता है। तो आप सर्वप्रथम क्या कीजिए कि उसको बनाइए, पढ़िए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कर लीजिए, आप एक दिन में ज्यादा मत पढ़िए, एक दिन में टारगेट बनाइए कि हम कितना देर मुझे पढ़ना है, बस कितना चीजें पढ़नी है इस चीज का टारगेट बनाइए, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री में भी आपको कुल मिलाकर के 15 से 16 प्रश्न, ठीक है 14 से 16 प्रश्न देखने को आप ये एवरेज ले सकते हैं, 14 से 16 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में आपको 3 तरह का आप हिस्ट्री देख सकते हैं, भारतीय इतिहास, ठीक है ना, प्राचीन भारत, ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन और उसका आधुनिक भारत, आधुनिक। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, क्या ये पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना या मत पढ़ना है, नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना आधुनिक भारत। क्या पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना आधुनिक भारत, ठीक है। आपको क्या पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है राष्ट्रीय आंदोलन। क्या चीज, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां से आपको 15 से 16 नंबर अधिक, यानी कि अधिकतर चीजें यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी इतना ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे, आपको अगले वीडियो में हम आपको हर एक चीज इतिहास को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के एक एक टॉपिक बता देंगे आपको, जो पढ़ना कहां से है, ठीक है, हमने कैसे पढ़ा था, एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर मैथ भी आता है, ठीक है, और रीजनिंग भी आता है। तो इस दोनों को लेकर के आप चले तो 32 नंबर, अप्रॉक्स 32 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहां से, तो मैथ और रीजनिंग से। तो ये भी आपको, ये मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है। हम जीएस में आपको ये नहीं कह सकते कि आप 100% नंबर पा सकते हैं, कि कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। हो सकता है कुछ हमें हमारे समझ में ना आए, इस कारण से हो सकता है इस तरह से हो सके। अब देखिए उसका मैथ रीजनिंग के बाद होता है आपको फिर पॉलिटिकल को आप लेकर के चल सकते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल में आपको 9 से 10 नंबर देखने को मिलता है, 9 से 10 नंबर देखने को मिलता है। टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीआरई 3 पूछा गया, देखिए टीआरई 1 में भी दो शिफ्ट होते, एक फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, एक सेकंड शिफ्ट हुआ था। टीआरई 3 कैंसिल हुआ है, टीआरई 3 जो अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका काउंसलिंग अब होने वाला है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपको अगले वीडियो में बताएंगे, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता है, कहां किस टॉपिक से कितना नंबर पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है करेंट, ये करेंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स है कितना नंबर का पूछता है। तो ये पूछता, यही पूछता आपको 14 से लेकर इसको भी आप 16 नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम तो 14 नंबर पूछेगा, अधिक से अधिक 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप, अब आपको हमने अभी तक तो डेली करंट अफेयर्स नहीं दिया था, लेकिन अब आपको आपके पास पर डे हम डेली करंट अफेयर्स देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ये पूछता कितने दिनों का, तो ये पूछता है लास्ट 6 मंथ का। हो सकता है क्योंकि टीआरई 3 में इस बार कुछ अलग पूछा गया, लेकिन आप मान के चले अप्रॉक्स 6 मंथ, पिछला 6 महीना पीछे से लेकर के चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका अपने अब तक क्या क्या हम आपको बताया, सर्वप्रथम ज्योग्राफी बताया, ठीक है, हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटिकल बता दिया, मैथ रीजनिंग बता दिया, आता है करंट अफेयर्स बता दिया। अब देखिए साइंस, ठीक है, साइंस यहां से आपको देखने को मिलता है 20 से 25 नंबर, ठीक है। यहां से क्योंकि साइंस में 3% है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहां इतने नंबर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग मन में ये रहता है कि बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब हमने टीआरई 1, 2, 3 का एनालिसिस किया, हमने पाया फिजिक्स सबसे ज्यादा नंबर, लगभग 6 से 7 नंबर का, 8 नंबर का फिजिक्स पूछा जाता है,
ठीक है ना। इस तरह से सबसे कम बायोलॉजी पूछा जा रहा है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में। हमने ऐसा अनुभव किया है, ये आपको हम अपने अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इतना सिर्फ आपको ये सिलेबस डिस्कस कर दिए। अब है कि हम शुरुआत कहां से करें, सबसे बड़ी बात होती है अब हम शुरुआत कहां से करें। तो मेरे भाइयों, जो टीआरई 3 दे चुके हैं, जो पहले से प्रिपेयर कर चुके, तो उनको सारा चीज जानकारी है। लेकिन जो भाई मेरी बहन अभी अभी सीटेट दिसंबर 2024 दिए हैं, अब वो तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपसे पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, आपको भी तैयारी उसी तरह से करना है। तो सर्वप्रथम आप नॉर्मली पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अब कितना देर पढ़ना, तो आप इसको 8-8 घंटा में, अपने 24 घंटा का 8-8 घंटा में डिवाइड कर लीजिए। 8 घंटा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा अपने साथ खेलना है, हर एक चीज करना है। इस 8 घंटा में इस तरह से आप इसको अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 8 घंटा पढ़ करके, ज्यादा नहीं कि 24 घंटा पढ़ना है। हमने भी वही किया, हम भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे। जब हम पढ़ रहे थे फिर भी हम अपने बीपीएससी वाले साथियों को पढ़ा भी रहे थे, है ना। फिर भी हमने पढ़ा, हमने नौकरी ली, ठीक है। तो उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए मुझ पर, मैं भी आपको सफलता कराने का भरसक प्रयास करूंगा आपको सफल कराने के लिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब शुरुआत की बात आती है, तो शुरुआत कुछ बुक से हम आपको, अब जो हम तो एनसीईआरटी सजेस्ट कर ही दिए, एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ चीजें होती है जो आपको और भी बेहतर बना देती है, ठीक है ना। जैसे दृष्टि का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। हमने जो पढ़ा है दृष्टि का सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज, दृष्टि का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महेश वर्मा का सार संग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट, रिवीजन के लिए ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा से डिस्कस किया। देखिए ये मोटा बुक, थोड़ा सा मोटा बुक है, लेकिन इतना भी मोटा नहीं है, ऐसे में भी सारा चीज पढ़ना नहीं है। इसका गाइड हम करते रहेंगे आपको, हमने कैसे पढ़ा इस सभी चीजों को। उसके बाद अगर आपके पास जो पीछे से करते आ रहे हैं, अगर आप लोग ये दोनों बुक कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप लोग घटना चक्र का नाम सुने होंगे जरूर। तो घटना चक्र का जो अदर पीसीएस पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार हमने क्वेश्चन टीआरई 3 का देखा, तो हमने पाया कि जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, इस सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछे गए। तो एक नंबर तक का क्वेश्चन का महत्व है मेरे भाई। तो एक क्वेश्चन कहां से मिल जाए हमको, वो हम लोग को ले लेना है, क्योंकि हमने भी किया था और आपको भी करवाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। हम हर पूरा 100% हम अपना प्रयास करेंगे कि आपको भी हम वो चीज करवाएं और आप भी वो सफलता को देख ले, ठीक है। अब उसके बाद अब सबसे पहले जो सब चीज आता है, ये सर अब कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरे भाई इस बार का जो कट ऑफ गया वो था आपका 81। जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं 81। आप मान के चलिए, आप मान के चलिए, ठीक है ना, कि अब आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 80+ ही हमेशा रहेगा, क्योंकि अब आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि NIOS, ठीक है ना, ये भी आएंगे, अब NIOS भी आएंगे। तो आपकी जो कंपटीशन है वो टफ होने वाली है, खास करके लड़कों की, ओबीसी की कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है मेरे भाई। इसलिए पूरा मेहनत, अपना दम लगा कीजिए, अपना जी जान लगा कीजिए। अब की बार अगर आप चूके तो मेरे भाई मेरे बहन बहुत लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि इसके बाद लंबा वैकेंसी देखने को मिलेगी नहीं, जल्दी देखने को वैकेंसी मिलेगा नहीं, बहुत लंबे समय बाद आपको, बहुत अरसे बाद देखने को मिलेगा ये वैकेंसी, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम आपको हर एक चीज, एक पॉइंट सिलेबस वाइज समझा देंगे वहां पर, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, ठीक है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।